कल से हम देखने जा रहे थे। हमको प्रभु ने जो आधार पर दिया था विषय कॉल टू लिबर्टी, स्वतंत्रता के संबंध में, और इसके बारे में हमने जो पॉइंट बनाया था उसके बारे में हम बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। ये पॉइंट क्या था? यहाँ पर आज स्वतंत्र होने के आगे का जो हमारा जीवन है, स्वतंत्र होने को अगाडि का हाम्रो जो जीवन छ इस बारे में, साथ ही स्वतंत्र भएपछि जो हाम्रो जीवन छ, हमारा जो जीवन आज आफ्टर लिबर्टी ये कैसा होना चाहिए। यहाँ पर एक नकारात्मक प्रकार से एक बात बताया गया है कि हम आज शारीरिक अभिलाषा के लिए स्वतंत्रता को प्रयोग न करें। आज ऐसी बात हमको हमारे जीवन में होना चाहिए ताकि जो भी शरीर की बातें हमारे जीवन में आता है इससे हमको दूर रहकर, इसको दुरुपयोग न करके आज हमको एक सकारात्मक बात जो बताया गया है कि हम प्रेम से एक दूसरे के सेवा करें, बाय लव सर्व वन अनदर। ये विषय आज हमारा है और ये विषय को लेकर हम अब आगे बढ़ेंगे। कल के दिन हम देख रहे थे कि कैसे आज स्वतंत्र होने के आगे हमारा जो जीवन था ये बंधन का जीवन, एक दासत्व का जीवन था करके हमने यहाँ पर गलाती 5:1 में इस प्रकार से पढ़ा था। स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी wherewith Christ has made us free and be not entangled again with the yoke of bondage। पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए हमको स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो, दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। इसका मतलब ये होता है कि स्वतंत्रता के आगे हमारा जीवन था जो ये दासत्व का जीवन था। और हमने कल देख रहा था कि कैसे आज हम किस प्रकार की दासत्व में हम पड़े हैं। 3 बात हमने देखा था। सबसे पहले आज हम व्यवस्था की दासत्व में है, जिसके बारे में कल संपूर्ण प्रकार से आज हमने वचन में आज हमने देख लिया है। आज कैसे व्यवस्था के अंदर में हम एक धर्म के बारे में हम पाते हैं। इस धर्म को लेकर आज हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन ये आज हमको दासत्व में रख दिया है, जिसके कारण हमारे धर्म जो बात हमको बताता था वही बात आज हमको करना पड़ता है। इस प्रकार से एक दासत्व में रहकर इसकी जो दस्तूरी है, ट्रेडिशंस, इसके अधीनता में आज हम थे और ये दस्तूरी को आज हमको पूरा करना था। और हम जिस प्रकार से हो ये दस्तूरी को पूरा करने के लिए आज हम इस प्रकार से हमारे जीवन की व्यतीत हम कर रहे हैं। और तीसरी बात हम खतना के बारे में देख लिया। ये खतना जो आज उस समय में यहूदी धर्म के लोगों को आज इस प्रकार से उनको पूरा करना था और ये पूरा करते अपने आप को गधे गर्भ से वे लोग कहते थे। हमको जो प्रभु ने आज व्यवस्था दिया है, जो खतना की बात किया गया है, पौल भी इस प्रकार से कहता अपने पहले जीवन के बारे में वो बताते हुए फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय में वो इस प्रकार से बताता है कि किस प्रकार से आज मैं अपने धर्म में आज इस प्रकार से दस्तूरी में मैं किस प्रकार से अडिग बनकर मैं रहा, ये बात को बताता है। 3 अध्याय का फिलिप्पी 3 अध्याय का 5 और 6 पद। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, 8वां दिन मेरा खतना हुआ था। इस्राएल के वंश, इस्राएल का वंश, और बेंजामिन के गोत्र का हूँ, बेन्यामीन का गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहूँ तो, उत्साह के विषय में यदि कहूँ तो, कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में, इस व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूँ तो निर्दोष। कितना अच्छा जीवन हुआ, अपने धर्म में क्या कर रहा है, व्यतीत कर रहा है। लेकिन वह बाद में अपने जीवन की गवाही देते हुए इस प्रकार से वह कहता है, पहला तिमोथी की किताब, ये जो बात मैं कर रहा था, ये जोश मेरे जीवन में था, आज किस प्रकार से आज मैं आज इग्नोरेंटली अज्ञानता में मैं ये सब काम कर रहा था। 1 अध्याय का 13। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे मुझे ये काम किए। 14 पद। और हमारे प्रभु का अनुग्रह, उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। पौल इस प्रकार से सौभाग्य प्राप्त हुआ
वो इस प्रकार से अंधेरे करने वाला, मंडली को सतराने वाला, इस प्रकार का जीवन में व्यतीत कर रहा है। लेकिन प्रभु की कृपा उस पर हुई, जिसके कारण प्रभु से मिलने वाला जो विश्वास और प्रेम के कारण वह इस प्रकार से धर्म से, ये दस्तूरी से, ये खतना करने वाली जो व्यवस्था की बात है, ये व्यवस्था से वह आज स्वतंत्र हो गया। He got the liberty, उसको ये स्वतंत्रता मिल गया, जो स्वतंत्रता उसने व्यवस्था को बंधन बड़ा दासत्व में रहेको अवस्था बड़ा उसे स्वतंत्रता प्राप्त गरेको घटना। अब उसले प्रभु का लोगों ने You are also called to liberty. तुम लोग आज स्वतंत्रता होने के लिए बुलाए गए। इसलिए आज ये स्वतंत्रता को किस प्रकार से आज तुमको अपना जीवन को व्यतीत करना, ये बात तुमको मालूम होना चाहिए। इसलिए वो हमको इस प्रकार से व्यवस्था की दासत्व के बारे में, और दूसरी बात हम देख रहे थे किस प्रकार से हम दूसरी दासत्व में थे। ये हम यहाँ पर गलाती की किताब 4 अध्याय का 23 से 25 तक की बात में ये बात हम बात है, कैसे आज हम आज दूसरे शरीर के आज दासत्व में थे, बंधन में थे, ये बात बताया है। पर दीजिए 23 और 24 पर, परंतु जो दासी से हुआ शारीरिक रीति से जन्मा, वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 बाछाएं हैं, एक पहाड़ की, जिससे दास की दास से उत्पन्न होता है, और वह मसीहा है, और वह जेंडर टू बॉन्डेज। ये फ्लेश जो है, ये शरीर जो है, हमको ये दासत्व में हम क्या करता है, ये शरीर की बात फ्लेश बोल के अंग्रेजी में ये शब्द प्रयोग किया गया है। और तीसरी बात जो हमने देखा था, संसार की आज दासत्व में हम रहे हैं। अभी किसी समय में हम थोड़ी सी बात ये फ्लेश की दासत्व में, या शरीर की, इस प्रकार से शरीर बोल के यहाँ पर आज लिखा गया है। इस शरीर की आज दासत्व में हम किस प्रकार से रहे हैं, और किस प्रकार शरीर के जो भी बातें हैं, ये बात आज हमें जीवन में दिख रहा है। ये जो पहले ये व्यवस्था की बात या दासत्व की बात हम देखें, ये आज हमारे जन्म के समय, आज धर्म में जन्म लेने के कारण, दस्तूरी में जन्म लेने के कारण, खतना इत्यादि व्यवस्था की अधीनता में जन्म लेने के कारण इस प्रकार का जीवन हम क्या करते हैं, व्यतीत करें। लेकिन स्वतंत्र जब हम बनाए गए, स्वतंत्र होकर क्या, स्वतंत्रता के जो जीवन है उसको जीवन को व्यतीत न करते हुए आज हम क्या करते हैं, फ्लेश में, शरीर में आकर और भी अपना जीवन को हम क्या करते हैं, व्यतीत। इसलिए प्रभु यहाँ पर कहता है, स्वतंत्र होने के बाद भी तुम आज क्या ना करो, शरीर को दुरुपयोग मत करो, शरीर के अनुसार मत जियो। ये बात प्रभु आज हमको बताना चाहता है। पर दीजिए 5 अध्याय का 13 पद, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, शारीरिक कामों के लिए अवसर ना। इस प्रकार से आज ये शरीर जो है, शरीर के कामों के लिए आज ये जो आज स्वतंत्रता जो तुमको मिला है, इसको दुरुपयोग तुम मत। इसलिए शरीर आज हमको दासत्व में रहता है। स्वतंत्र होने के बाद भी आज इस प्रकार का जीवन आज हम क्या कर सकते हैं, व्यतीत हम कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर बोल के फ्लेश के बारे में यहाँ पर गलाती में जो भी बातें बताए गए, मैंने वो शरीर जो सब फ्लेश शब्द जो आया था उसको मैंने काउंट करके देखा। यदि मेरा गणना आज ठीक होगा तो 18 बार क्या हुआ है, ये शरीर फ्लेश बोल के क्या किया है वहां पर। लेकिन ये फ्लेश जो है, ये शरीर का जो मतलब जो है, आज 3 प्रकार का मतलब उसमें मैंने क्या किया था। शरीर ये शब्द फ्लेश शब्द जो आया है, ये फ्लेश शब्द को विभिन्न प्रकार के अर्थ लेकर यहाँ पर आज क्या किया गया है, बताया गया है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये शरीर की बात यहाँ पर 1 अध्याय गलाती 1 अध्याय का 16 पद में ये फ्लेश शब्द यहाँ पर आया है। टू रिवील हिज सन इन मी that I might preach him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. पर दीजिए तो, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। मांस और लहू से मैंने सलाह न ली, बल्कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, conferred not with flesh and blood। यहाँ पर ये फ्लेश शब्द का जो प्रयोग आ रहा है, इसमें आज ये हमारा जो शरीर की बनावट के बारे में बताया गया। हमारा शरीर किस प्रकार से आज बना हुआ है, ये बात यहाँ पर बताइए। इसलिए यहाँ पर ये फ्लेश शब्द आ गया।
मांस से बना हुआ, मांस और लहू से बना हुआ आज हमारा शरीर ये हम क्या कर सकते हैं, हम पा सकते हैं। इसलिए आज ये मांस और शरीर जो है, मांस का जो शरीर आज वहां पर होता है, ये मांस का शरीर जो होता है, ये आज इस प्रकार से हमारे शरीर में आज ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारा जो अंग है, हमारा जो आज ऑर्गेन्स है, ये सब अंग आज इस मांस से आज क्या हुआ है, बना हुआ हम क्या कर सकते हैं, हम पा सकते हैं। इसको भी फ्लेश कर है मासु आज यसलाई के भन्छ भनिन्छ, मासुद्वारा आज हाम्रो शरीर के भएको छ, बनिएको छ। अनि यो शरीर जो जुन आज यो शरीर छ, शरीरको जुन अङ्गहरू छ, यो अङ्गहरू चाहिँ आज केद्वारा आज नियन्त्रित हुन्छ भने शरीरमा एउटा अर्को प्रणाली हुन्छ जसलाई चाहिँ नर्भस सिस्टम भनेर आज भनिन्छ। नसाहरूद्वारा आज यो हाम्रो अर्ग्यान्सहरू के गर्छ, चल्छ। यो नसाले के गर्छ, हाम्रो शरीरको अङ्गहरूलाई आज यसलाई खुम्चाइदिन्छ या त तन्काइदिन्छ है। आज बड़ा होने के बाद और छोटा होने के बाद कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द मसल्स, इस प्रकार से ये नर्व्स आज इस प्रकार से करने के कारण आज हमारे शरीर में आज हमारे आंख क्या कर सकती है, देख सकता है। ये क्या क्या देखता है, हमारे कान जो है ये सुन सकता है। ये सब कंट्रैक्शन एक्सपांशन ऑफ द मसल, ये नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ द नर्व्स, हमारे जो मांस जो है इस प्रकार से ये चलता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, जिसके कारण आज हमारा आंख क्या क्या देखता है, हमारा कान क्या क्या सुनता है। आज हमारी जो आज मुंह है, जीभ जो है, ये किस प्रकार से आज चलता है, ये सब बातें आज हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए आज ये फ्लेश जो है, ये फ्लेश से आज बना हुआ हमारा शरीर होने के कारण अब ये कंट्रैक्शन और एक्सपांशन जो होता है, हमारा आज जो चाहता है, जो बात चाहता था, इसको हम क्या कर सकते हैं, अभिलाषा बोल के, लस्ट बोल के आज हम क्या कर सकते हैं, हमारे भीतर में एक चाहना आज उत्पन्न होता है। जब देखने के लिए जब कुछ बात देखता है और कुछ बात को और चाह करके जब हम देखते हैं, देखने के समय में ये नर्व्स के द्वारा हमारा जो मांस है ये क्या होता है, ऐसा छोटा बड़ा आज होता है, कंट्रैक्शन एक्सपांशन, जिसके द्वारा ये आंख बड़े मजे आज अनुभव आज करता है। हमारा कान भी ऐसा ही मजे का अनुभव आज करता है, प्लेजर, दे फील द प्लेजर। ये हमारा आंख, नाक, जीभ, जो भी हमारा शरीर का अंग है, सेंस ऑर्गन बोल के कहता है, ये सब आज इस प्रकार से ये नर्वस सिस्टम के आज ये कंट्रैक्शन एक्सपांशन के द्वारा आज ये आज खुम्चिनु र तन्किनुको द्वारा आज के हुन्छ, एउटा मजा हामीलाई के गर्छ, यो शरीरमा आउँछ। यो मजा आउने जो पनि शरीर है, यसलाई चाहिँ फ्लेश भनेर के गर्छ भनिन्छ। यो फ्लेश द्वारा चाहिँ मजा आउने कुरा, लस्ट भनेको यसैले यो शरीरको शब्द प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले लस्ट अफ द फ्लेश भनेर आज के गरेको छ, परेको कुरा हामी प्रयोग गरेका हामी पाउँछौँ। 5 अध्याय गलाती 5 अध्यायको 16 पदमा फुल द लस्ट अफ द फ्लेश, शरीरको जो पनि अभिलाष छ। त्यसको बादमा हामी फेरि 4 अध्यायमा आइकन फेरि अर्को कुरा देख्छौँ है। 4 अध्यायको 13 पदमा इन्फर्मिटी अफ द फ्लेश, शरीर की जो दुर्बलता, यहाँ पनि फ्लेश शब्द प्रयोग गरेका हामी पाउँछौँ। त्यसो 14 पदमा टेम्पटेशन विच वाज इन माई फ्लेश, मेरे शरीर में, मेरे फ्लेश में जो भी टेम्पटेशन, परीक्षा आता है। इसलिए परीक्षा जब हमारे जीवन में आता है, ये जो हमारे शरीर की जो अंग है, ये शरीर का जो अंग जो आज ये जिसको फ्लेश कहा जाता है, ये फ्लेश से बना हुआ आज हमारा अंग आज उत्तेजित बनता है, ये नर्वस सिस्टम के द्वारा उत्तेजित वो बनता है और हमको कुछ बात में आनंद हमको मिलता है, कुछ बात में आज हमको शोक होता है, किसी बात में आज निराश बन जाता है। ये सब फ्लेश के कारण ये सब बातें हमारे जीवन में इस प्रकार फीलिंग्स वहां पर जो है, एक भावना जो है आज इस प्रकार से हम अनुभव हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसलिए फ्लेश जो आज हमारे शरीर में किस प्रकार की बात आज हमारे जीवन में लाता है, ये यहाँ पर याकूब की बताई हुई फ्लेश के बारे में यहाँ पर बताया गया, हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। आइए तो याकूब की किताब 1 अध्याय, याकूब की किताब 1 अध्याय का 14 पद 13 पद पढ़िए, 13 और 14। जब किसी की परीक्षा हो, तो वह यह न कहेगी, मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातें से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाष से खींचकर और फंस कर परीक्षा में
परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जानती है, पाप को जन्माती है। इस प्रकार से आज हमारे जीवन में ये फ्लेश आज काम कर, ये फ्लेश आज हमको परीक्षा में, क्योंकि हमारा शरीर जो इस प्रकार से वो कंट्रैक्शन और एक्सपांशन उस समय में आज हमारे आंख आज किसी प्रकार की अभिलाष में पड़ जाते हैं, हमारे जीव किसी प्रकार के अभिलाष में पड़ जाते हैं, हमारे शरीर के अंग किसी प्रकार के अभिलाष में पड़ जाते हैं, और वहां से पाप भी क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। ये बात यहाँ पर हमारा ये और प्रेरित भी इस प्रकार से क्या करता है, बताता है रोमी की किताब में, रोमी की किताब। इसलिए आज इस शरीर की आज ये जो भी लालसा को पूरी करने के लिए आज तुम स्वतंत्र होने के बाद इस प्रकार का जीवन मत बिताओ, बल्कि आज पौल हमको सलाह देने की बात यहाँ पर क्या है, हम क्या कर सकते हैं। रोमी का किताब, रोमन्स चैप्टर 7, रोमी की किताब 7 अध्याय 18 पद में, For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good deed. क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ में अर्थात मेरे शरीर में लिखा है, यहाँ पर अंग्रेजी में in my flesh बोल के लिखा है, पढ़ दीजिए। मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही क्या करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पाप हमारे फेस में आज बंद कर रहा है, ये रह रहा है। यदि हमारा पाप क्षमा हो गए, प्रभु के लहू से आज हमारे पाप को उसने धो डाला है, लेकिन ये पाप का जो शरीर आज है, ये फ्लेश जो है, ये फ्लेश में आज पाप बन के रहने के कारण हम जो नहीं चाहते वही करता है, जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर पौल इस प्रकार के आज द्वंद्व में इसका शरीर की अभिलाषा, शरीर की परीक्षा करके इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे काम करने वाला के विषय में यहाँ पर बताया गया 8 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बात पर मन लगाता है, शरीर की बात पर यहाँ पर लिखा है, for they that are after the flesh शब्द आया है, do mind the things of the flesh, शरीर की बात वे करते जाए, शरीर की अभिलाष में पड़ जाए। ये शरीर जो हमारा मांस बोल के यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार से आज ये विभिन्न प्रकार अभिलाष में पड़ता है। आज हमको क्या करते हैं, परमेश्वर से हमको दूर रखता है। जो जीवन प्रभु ने आज हमको दिया, स्वतंत्रता के लिए जो प्रभु ने हमको जीवन दिया, ये स्वतंत्रता के संबंध में जो जीवन आज हमको व्यतीत कर, ये न करके ये शरीर आज हमको दूसरी बात करने के लिए उस्काता है, जो बात अच्छा नहीं है, जो बात आज परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, वो काम करने के लिए हमको उस्काता है। हमारा कान, हमारा शरीर का सब अंग जो है, जीव हमारा जो है, बोलने के समय में हमारा माइंड जो है, थिंक करने के, कल्पना करने के समय में इस प्रकार की बात हमारे दिल में आ जाता है। हमारा हाथ पांव इस प्रकार से बुरी बात करने के लिए आज क्या करते हैं, आगे को बढ़ना चाहता है। लेकिन ऐसे काम करने वाले के विषय में क्या कहा गया, फिर 8 पद में, और जो शारीरिक दशा में है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। 8 पद में so then they that are in the flesh cannot please परमेश्वर को आज क्या नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसे शरीर में जीने वाले लोग, जो शरीर में जो अभिलाषा है, जो शरीर में जो परीक्षा है, जो शरीर में अच्छी बात नहीं है, जो शरीर में आज ये पाप है, इसके अधीनता में आकर, दासत्व में आकर यदि हम अपना जीवन में जिए, तो इससे परमेश्वर क्या नहीं होता, प्रसन्न नहीं। हम नहीं चाहते फिर भी हम कर जाते हैं, हम नहीं बोलना चाहते फिर भी हम बोल जाते हैं, हम सोचना नहीं चाहते फिर भी हम सोच जाते हैं। ये शरीर के कारण, ये फ्लेश के कारण ये सब बात हमारे इसलिए लोग चाहते हैं ऐसी दशा में आज जब हम आए, तो आज किस प्रकार से हमारे जीवन का आज हमको व्यतीत करना है। यहाँ पर हम गलाती किताब में फिर आकर हम देखेंगे प्रभु ने एक उपाय आज हमारे जीवन के लिए बताया। इस प्रकार का जो लक्ष्य है, इस प्रकार का जो आज हमारे जीवन में जो अभिलाषा है, यह अभिलाषा किस प्रकार से आज हमारे जीवन से दूर होगा। यहाँ पर 5 अध्याय का गलाती किताब 5 अध्याय
का 5 अध्याय का यहाँ पर 24 पद में ये बात लिखा है, पढ़ दीजिए तो। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। एंड दे दैट आर क्राइस्ट, जो मसीह के हैं, जिसको स्वतंत्रता मिला है, व्हाट दे हैव टू डू, हैव क्रूसिफाइड द फ्लेश। ये मांस जो है, ये फ्लेश जो है, इसको क्या कहां पर चढ़ाना है? क्रूस पर चढ़ाना, क्रूस पर इसको चढ़ा देना है, ताकि हमारा जो मांस है, हमारा जो फ्लेश है, ये फ्लेश आज हमको पूरी काम करने के लिए, परीक्षा में पढ़ने के लिए, अभिलाषा में आज पूरा करने के लिए हम क्या न करें, हमको आज जबरदस्त न करें, हमको दासत्व में न रखे। इसलिए आज प्रभु के जन्म होते हुए भी आज शरीर की दासत्व में आज हम पढ़ने के कारण आज कितनी प्रकार की तकलीफ आज हमारे जीवन में, कितनी प्रकार की परीक्षा में आज हम हार खा जाते हैं, हम जयवंत नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु चाहता है, यदि इस शरीर में हम जयवंत बनना चाहते हैं, शरीर के ऊपर यदि हम जयवंत बनना चाहते हैं, पूर्ण प्रकार से स्वतंत्रता के जीवन यदि हम व्यतीत करना चाहते हैं, हमको ये शरीर को क्या करना चाहिए? हमको क्रूस पर आज चढ़ा देना चाहिए। हमारा हाथ क्रूस पर आज टंगा हुआ होना चाहिए। ये हाथ वो काम नहीं करेगा, ये शरीर जो है ये वो काम नहीं करेगा जो काम परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। हमारा पांव आज वो काम नहीं करेगा क्योंकि किले से ठोका गया है उस क्रूस पर। इस प्रकार से क्रूस में आज प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको चढ़ाया। हमको अपने आप को प्रभु के शरीर में, हम अपने आप को हमको क्या करना है? देना है। प्रभु ने अपने आप हमारे सब पापों को उसने अपने देह में ले चुका है। इस बारे में हमको क्या करना है? विश्वास करना। मेरा हाथ जो है ये प्रभु के साथ क्रूस पर टंगाया गया है। मेरा पांव जो है ये प्रभु के साथ क्रूस पर टंगाया गया है। मेरा सिर जो है, मेरा शरीर का जो अंग है ये आज प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा है। ये अनुभव में आज हमको क्या करना है? आना है। तभी आज हम क्या कर सकते हैं? एक विजयी जीवन हम यहाँ पर। यदि हमारा हाथ कुछ करने को जाता है तो तुरंत हमको ये तो क्या होगा? मसीह के साथ क्रूस पर टंगाया गया। एक व्यक्ति के बारे में बताया, एक उदाहरण हम पाते हैं। ट्रेन में वो लोग यात्रा कर रहे और वहां पर वो जिस डिब्बे में वो चला था, वो डिब्बे में 3 आदमी था और वो दूसरा जो आदमी वहां पर वो चढ़ गया, चौथा आदमी हो गया। और वे लोग जो ताश खेलने लगे, ताश खेलने के समय उनको 4 आदमी चाहिए। क्या गेम होता है, कार्ड का गेम होता है, वो उसको मालूम नहीं, लेकिन 4 आदमी वहां पर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम भी आओ हमारे साथ, तुम भी आओ हमारे साथ खेलने के लिए, ये ताश को ऐसा चलाने के लिए। तो उसने बोला मेरे पास तो हाथ नहीं है मेरा तो हाथ नहीं है। बोलते वो बोलता है अरे कैसा पागल आदमी, ऐसे सजग आदमी पूरा आकर बैठा है, वो बोलता है मेरा हाथ मेरा नहीं है। बोलता है क्या है ये? तो उन्होंने और उसको पूछा क्या बात कर रहे पागल जैसा? तो बोलता है कि मेरा हाथ जो है ये मेरा नहीं है, ये मेरा प्रभु का है। ये आज प्रभु के साथ वो क्रूस पर क्या किया गया है? टंगाया गया है। किलेट हो गए, इसलिए मैं ये हाथ नहीं चला सकता ये ताश खेलने के लिए, कि किसी प्रकार के बुराई के काम करने के लिए। मेरे आंख को मैं चला नहीं सकता, मेरे कान को मैं चला नहीं सकता, मेरी जीभ को मैं चला नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा हमारा शरीर का एक अंग जो है या प्रभु के लिए, प्रभु के में समर्पित है। इसलिए इस प्रकार से हमको मसीह में समर्पित होकर आज हमारे जीवन को हमको क्या करना है? हमको व्यतीत करना है। मेरा आत्मा प्राण शरीर मेरा सुविचार कार्य, मेरा आत्मा प्राण शरीर मेरा सुविचार कार्य, सबको Son
शरीर, जो मांस है, फ्लेश जो है, ये फ्लेश में आज इस प्रकार से अभिलाष होने के कारण, ये फ्लेश में आज वह टेम्पटेशन होने के कारण, वो फ्लेश में आज वह आज इन्फॉर्मेटिव होने के कारण, ये फ्लेश में आज इस प्रकार से असल आज बात वहां पर रहने के कारण, ये फ्लेश में आज ये पाप रहने के कारण आज हमको स्वतंत्रता जो प्रभु ने दिया, हम किसी भी प्रकार से फ्लेश की बात दुरुपयोग न करें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की महिमा के लिए इसको आज क्रूस पर चढ़ाकर प्रभु के साथ प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। हमारे एक अंग जो है आज प्रभु की सेवा में ये क्या करे, लग जाए, प्रभु के काम में लग जाए, प्रभु की संगति में जाने के लिए आज हमारा पाँव आज प्रयोग में आ जाए, हमारे हाथ प्रभु की सेवा करने के लिए प्रयोग में आ जाए, हमारे हाथ प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, प्रभु को देखने के लिए आज ये प्रयोग में आ जाए, हमारा कान आज प्रभु की वचन को सुनने के लिए आज ये काम में आए, हमारी जीव प्रभु की प्रशंसा करने के लिए आज काम में आए। इस प्रकार का जीवन आज प्रभु हमारे जीवन में स्वतंत्रता के बाद का हमारा जो जीवन है आज प्रभु में समर्पित, हमारे ये फ्लेश जो है आज क्रूस पर टंगा हुआ है जीवन यदि हम व्यतीत करेंगे तो प्रभु इसमें हमको क्या करेगा, सहायता। दूसरी बात, आज इस प्रकार से फ्लेश को, ये शरीर की अभिलाष को किस प्रकार से आज हम इस प्रकार से काम में, ठीक प्रकार के काम में हम प्रयोग में ला सकते हैं। 5 अध्याय का 16 पद में लिखा है, वॉक इन द स्पिरिट एंड यू शैल फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लेश। आत्मा में तुम चलो, पढ़ लीजिए तो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। 18 पर, इफ यू बी लेड ऑफ द स्पिरिट यू आर नॉट अंडर द लॉ। और यदि तुम आत्मा की चलाई चलते हो व्यवस्था के अधीन न रहे। 25 पर, इफ यू लीड इन द स्पिरिट, इस प्रकार हमको आत्मा में चलना, आत्मा में हम उनके अगुवाई प्राप्त करते हुए चलना, आत्मा में जीना, ये प्रकार का जीवन यदि हम व्यतीत करेंगे तो फुलफिल द लस्ट, हम अभिलाष कभी भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमारा फ्लेश का ये पहला जो आज यहाँ पर हमने जो यहाँ पर बताया गया फ्लेश शब्द में प्रयोग करते हुए, ये फ्लेश जो है ये लस्ट से भरा हुआ, अभिलाष से भरा हुआ, पाप से आज भरा हुआ, ये आज हमारा शरीर होने के कारण आज हम क्या न करें, दुरुपयोग हम न करें। ये प्रभु आज हमारे लिए है। दूसरी बात यहाँ पर ये शरीर के बारे में यहाँ पर किस प्रकार से बताया गया है। अब ये जो अभिलाषा की बात है, ये परीक्षा की बात है, अंदर में होने की बात है। हमको मालूम नहीं होता, इसलिए किसी समय में जब हमको मालूम नहीं होता किस प्रकार की परीक्षा में पढ़ रहा हूँ, उस बात को मैं देख रहा हूँ, उस बात को मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ, इसका आज हमको याद करना चाहिए। इसीलिए तुरंत ये क्या हो जाएगा, हमको आज इस प्रकार से पाप में पढ़ने के लिए क्या करेगा, ये प्रयोग में लेकर ये शरीर, ये मांस इस प्रकार से प्रयोग में आ जाएगा। इसलिए आज हमको होशियार बनना है। और जब हम कर जाते हैं ये बात, जब अभिलाष में पढ़ते हैं तो कैसे क्या हो जाता है, हमारे जीवन में काम वहां पर प्रकट होता है। जब ये काम प्रकट होता है, हमको मालूम होना चाहिए ये शरीर के द्वारा आया हुआ ये काम है। तो दूसरी बात यहाँ पर फ्लेश शब्द प्रयोग करते समय यहाँ पर बताया गया है 5 अध्याय 19 पर, वर्क्स ऑफ द शरीर के काम पढ़ लीजिए तो, शरीर के काम तो प्रकट, शरीर के काम प्रकट है, ये दिखाई देता है हमारे जीवन में। जब हम पहले तो आज हमारे जीवन में आता है, अंदर में आता है, अभिलाष के रूप में आता है, परीक्षा के रूप में हमारे जीवन में आता है। लेकिन जब इसको हम अपने जीवन में लेकर, ये शरीर में लेकर जब हम चलते हैं तो काम क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। क्या क्या है ये, अर्थात बेविचार, गंदे काम, दुष्पन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है। ऐसे काम क्या करते थे, वर्क्स ऑफ द फ्लेश, शरीर यहाँ पर फ्लेश प्रयोग करने के समय शरीर का काम क्या है, ये बात भी यहाँ पर बताया गया। यदि ये काम हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है तो हमको मालूम होना चाहिए ये हमारे फ्लेश के कारण ये काम आज हमारे लिए दिखाई दे रहा है। इसलिए हमको होशियार होना है। जब ऐसी कैसी बात आ जाती है तो इस बात में किस प्रकार से हमारे जीवन में जिए। दुरुपयोग यदि ये शरीर को यदि हम शरीर की अभिलाष में आकर हम दुरुपयोग इसको करें तो क्या क्या बात आता है। यहाँ पर 5 अध्याय का 15 पद में भी ये बात बताया गया, पढ़ लीजिए तो, और यदि तुम
एक दूसरे को दांत से काटते, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। इस प्रकार से हमारे जीवन ये बात ईर्ष्या, एनवी, मालूम ही नहीं होता हमारे जीवन। आंख में आज को विचार आ जाता है, हमको मालूम ही नहीं होता। आज आंख में, हमारे आज शरीर में आज घमंड आ जाता है, हमको मालूम ही नहीं होता है। हम इस प्रकार से घमंड करते हैं, इस प्रकार ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, और क्या करने लगते हैं? एक दूसरे को फाड़ने लगते हैं, टोकने लगते हैं। टोकनु था छ, निल्नु था छ भनेर यहाँ लेखेको। If you bite and devour one another, इस प्रकार का बात हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है, और ये बात हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है। हमारे अपने जीवन में, हमारे आज मंडली में इस प्रकार का बात दिखाई दे रहा है। झगड़ा, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, दलबंदी, इस सब बातें आज हमारे बीच में दिखाई दे रहा है। ये क्या के कारण है? शरीर के काम प्रकट होने का ये बात आज हो रहा है। इसलिए आज प्रभु हमको चाहता है कि ऐसी बात हम न पड़े, शरीर को हम इस प्रकार से दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग करके हम एक दूसरे के साथ डाह हम करते हैं, एक दूसरे का ईर्ष्या हम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्रोध भी हम आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ हम झगड़ा करते हैं। प्रभु के जन के बारे में बात बताया, आत्मा में शुरू हुआ था। प्रभु ने आज हमको स्वतंत्र किया था, लेकिन क्या में अंध हो गए? शरीर में अंध हो गए, शरीर में सिद्ध बन गए। बोल के आज अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा है, गलाती की किताब 3:3, गलाती की किताब 3:3 पर। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा की रीति में आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करो। शरीर की रीति पर अंत करो। अंग्रेजी में लिखा है, आर यू नाउ मेड परफेक्ट ऑफ फेथ। शरीर में हम क्या बन गए? सिद्ध बन गए। क्या करने के लिए? एक दूसरे का ईर्ष्या करने, घमंड करने, अमेल, अशांति आज मंडली में लाने के लिए, इस प्रकार गड़बड़ी लाने के लिए आज हम अभ्यस्त बन गए। हमारे कारण, हमारे बोली के कारण, एक दूसरे के साथ के व्यवहार के कारण। इसलिए हमने ये आधारित में इस प्रकार से हमको ये हम इस प्रकार से कहा, मसीह में स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए प्रेम से एक दूसरे के सेवा करो। इसलिए प्रेम से एक दूसरे को बचाव करो। इसलिए हमारे शरीर जो है, ये शरीर एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार हम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध आज हम रख रहे हैं, इस संबंध में, ये व्यवहार में, एक दूसरे के साथ की संगति में, ये शरीर क्या हो सकता है? प्रकट हो सकता है। शरीर के काम वहां पर प्रकट हो सकता है। एक भाई, एक बहन, बहन बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में, एक दूसरे के बीच में, इस प्रकार का आज ये शरीर का काम क्या हो सकता है? प्रकट हो सकता है। इसलिए आज हमको बड़े होशियार के साथ एक दूसरे के साथ हमको बर्ताव करना है, व्यवहार करना है, बातचीत करना है। बात करते करते भी क्या हो जाता है? शरीर का काम वहां पर प्रकट होता है। बोलते बोलते, सोचते सोचते, सलाह देते देते, संगति करते करते शरीर का काम वहां पर क्या हो सकता है? प्रकट। जिसके द्वारा मंडली में आज क्या हो जाता है? अमेल वहां पर, अशांति वहां पर, एक प्रभु के दास दूसरे प्रभु के दास के बीच में आज बातचीत करते करते, संगति करते करते क्या हो जाता है? वहां पर क्रोध का विचार, वहां पर ईर्ष्या, क्रोध, आज इस प्रकार का आज फुट विधर्म वहां पर क्या जाता है? आ जाता है। शरीर का काम इस प्रकार से करो। इसलिए आज बड़े होशियारी के साथ, बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे की सेवा करो, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ बर्ताव करो, व्यवहार करो। ये प्रभु चाहता है। इस प्रकार का जीवन आज हमको व्यतीत करें। तो दूसरी यहाँ शरीर जो फ्लेश का शब्द प्रयोग इस प्रकार से फ्लेश के काम के बारे में वहां पर किया है। अब तीसरी जो फ्लेश के बारे में यहाँ पर प्रयोग किया गया शब्द यहाँ पर हम देखते जो क्या बताता है, ये बात हम 5 अध्याय 6 अध्याय का 12 पद, यहाँ पर भी फ्लेश के बारे में यहाँ पर बताया गया। एज मेनी एज डिजायर, 6 अध्याय का 12 पद, एज मेनी एज डिजायर टू मेक अ फेयर शो इन द फ्लेश। पढ़ दीजिए तो, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, ये शरीर जो पर यहाँ पर फ्लेश शब्द प्रयोग किया,
ये आज हमारे आई के बारे में, मैं जो है स्वार्थ मेरा जो है, ये स्वार्थ को यहाँ पर ये अर्थ यहाँ पर दिखाई देता। सबसे पहले हमने देखा कि आज ये फ्लेश जो शब्द प्रयोग किया गया है, ये आज अभिलाषा के बारे में आज ये बता रहा है। दूसरी बात हमने देखा फ्लेश का जो दोस्तों प्रयोग किया है, ये काम के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया है। यहाँ पर तीसरी बात हम देखिए, फ्लेश जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है, आज हमारे स्वार्थ के बारे में, मैं जो हूँ, आई के बारे में, मैं हूँ के बारे में यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये बता रहा है। और ये मैं जो हूँ, ये हमारा स्वार्थ जो है, अपनापन जो है, अपना हम क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। फेस यू बोल यहाँ पर लिखा गया, हम ये दिखाना चाहते, ये मैं आज प्रकट होना चाहता है, मैं आज दूसरों को क्या करना चाहता, दिखाना चाहता, मैं अपने आप को दिखाना चाहता। कुछ ऐसी काम मैं कर देता हूँ, कुछ ऐसी मैं सोच कर देता हूँ, कहीं मैं इस प्रकार से जाता हूँ, मैं वहां पर क्या होता है, प्रकट, स्वार्थ वहां पर प्रकट। इसे शरीर जो है यहाँ पर, फ्लेश जो यहाँ पर प्रयोग किया है, ये सबसे भयानक, ये आज वहां पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर और बातें भी यहाँ पर बताएगा। ये तो यहाँ पर गलाती की किताब 4 अध्याय में जो भी बात वहां पर ये दासत्व में लाने वाली बात, यहाँ पर हागार की बात यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया। पढ़ लीजिए तो ये 4 अध्याय का कौन सा पढ़िए, 29 पद पढ़ लीजिए, 4 अध्याय 29, वहां पर शरीर बोल के लिखा गया। पढ़ लीजिए तो, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। born after the flesh, ये शब्द वहां पर प्रयोग किया गया है। Persecuted him that was born after the spirit, ये शरीर आज लगातार आज इस प्रकार से आत्मा में जन्मे हुए लोगों को, प्रभु के लोगों को आज इस प्रकार से सताता है, इसके विरोध में आ जाता है, इसके साथ संघर्ष वो क्या करता है। हम ये हागार के बारे में यहाँ पर देखा, हागार ये शरीर में आज आया हुआ एक स्त्री को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पास है। अब्राहम यदि उसको अपना आज उपपत्नी करके आज रहकर उसके द्वारा आज इस्माइल को जन्म दिया। यहाँ पर हागार के बारे में क्या हम देखते हैं, पर यदि इस प्रकार का विचार आज ये शरीर आज हमारे जीवन में एक दूसरे को आज तुच्छ समझने वाले बात आज हमारे जीवन में क्या आ सकता है, आ सकता है। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय, उत्पत्ति किताब 13 अध्याय, उत्पत्ति किताब 16 अध्याय, उत्पत्ति किताब 16 अध्याय का 4 पद पढ़ लीजिए तो, वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वह अपने स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगा। शरीर वहां पर आ गया और ये शरीर दूसरा को, अपने मालिक को वो क्या करने लगा, तुच्छ समझ गया। इसलिए शरीर आत्मा की बात को लगातार क्या करता है, तुच्छ समझता है। आत्मा की बात जो हम करते हैं, आत्मा की सलाह जो हम देते हैं, आत्मा की अगुवाई में आकर जो सेवा हम कर सकते हैं, इस सेवा के बारे में, इस प्रकार की सलाह के बारे में शरीर वाले जो है, फ्लेश वाले जो है, जो अपना स्वार्थ में जीते हैं, मैं हूँ, मेरा जो बात है, ये बात तो सबको मानना पड़ेगा। दूसरों को वो क्या करने लगता है, तुच्छ समझ लेता। मंडली भी ऐसी थी, अगुए में ये बात हम क्या करते हैं, एक अगुआ दूसरे अगुआ, वो अगुआ बन गया, इसलिए मैं बन गया हुआ, मैं बन गया और मैं बन रहा हूँ, मेरा बात यहाँ पर चलेगा, मेरा काम यहाँ पर चलेगा। सबसे पहले ये मैं बोलने वाला जो बात है, ये जिम्मेवारी को जो भाई जो अगुए हैं मंडली में वो चल रहा है इधर उधर, उनकी जीव में ये बात यहाँ पर आ रहा है, मैं बोल के आ रहा और वो मैं दिखाना चाहता है, दूसरों को दिखाना चाहता है। ये बात वहां पर हमने पढ़ा था ना, ये फ्लेश आज दिखाना चाहता है, मेरा सब कुछ चलेगा, मेरा सब बात चलेगा, इस प्रकार का बात करते हुए आज ये फ्लेश आज इस प्रकार से चलना चाहता है। इसलिए हमको बड़े होशियार होना है कि आई बोलने वाला। अब इस्माइल के बारे में यही बात हम देखते हैं। आइए तो, इस्माइल ये शरीर से जन्मा हुआ, इसने क्या किया, उत्पत्ति किताब 21 अध्याय, उत्पत्ति किताब 21 अध्याय का 9 पद, 21 अध्याय 9 पद। तब सारा को मिस्र हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, हुआ था, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा,
हंसी करता, मोकिंग बोल के लिखा। इस्माइल मोक्ड आइजक। इसाक वहां पर जन्म हुआ, वो आत्मा के अनुसार जन्म हुआ बालक होता, स्वतंत्र होकर जन्मने वाला बालक होता इसाक। और इस्माइल शरीर में जन्म हुआ। शरीर क्या करता है? इस्माइल क्या करता है? इसाक को ठट्टा करता है, मोकी। हागर ने क्या किया? अपने मालिक को डिस्पाइज किया, तुच्छ जानता है। और यहाँ पर इस्माइल क्या करता है? इसाक को ठट्टा करता है। इस प्रकार की बात अपने बड़प्पन में आकर अपने को दिखा हुआ आज देने के कारण आज क्या हो जाता है? दूसरों को हम तुच्छ समझने लगते हैं, दूसरे को ठट्टा हम करते हैं, कुछ नहीं जानता, ये बेवकूफ है बोल के हम लोग क्या करने लगते हैं। जिसके कारण सब प्रकार की गड़बड़ी, अशांति आज मंडली में जिम्मेवारी के बीच में इस प्रकार के आने के कारण मंडली में सतावट वहां पर आ रहा है। परसिक्यूटेड द चर्च। ये बात साउल भी ऐसे ही था उस समय में, शरीर में आकर वो क्या कर रहा था? मंडली को वो सताया करता। ये बात वहां पर हम क्या करते हैं? पा सकते हैं। इसलिए हमको बड़े होशियार होना है। ये शरीर जो है, ये शरीर के दासत्व में हम पड़ता, हमको मालूम नहीं होता, हम ऐसा ही कर देते हैं। हमको कोई नहीं सिखाता ऐसा करो, ऐसा बोलो बोल के नहीं, ये अपने आप आ जाता है। शरीर में होने के कारण, ये फ्लेश में होने के कारण, ये फ्लेश अपने आप को दिखाना चाहता है, अपने आप को बड़प्पन में रखना चाहता है, अपने आप को दूसरे के समक्ष सबसे ऊंचा बनाना चाहता है और दूसरों को नीचा, दूसरों को ठट्टा करने वाला है। आज मैं आज क्या करता है? बन जाता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि इस प्रकार से मैं जो बन गया आज मुझको आत्मा में मुझको क्या करना चाहिए? यदि मैं शरीर में ही यदि मैं जीवित हूं, ये शरीर आज मुझको दूसरों को तुच्छ समझने वाला बना देगा। आज ये शरीर मुझको आज दूसरों को ठट्टा करने वाला बना देगा, अपने बड़ापन को दिखाने वाला ये क्या करेगा? बना देगा। इस प्रकार बहुत सी बात यहाँ फ्लेश के बारे में मैंने बोला। 18 बार फ्लेश शब्द आया, विभिन्न अर्थ लेकर यहाँ पर आया। और ये बात आज हमको सिखाता है किस प्रकार का जीवन, स्वतंत्रता का जीवन आज हमको जीना है। और यदि हम इस प्रकार से आय को, ये मैं जो है, ये स्वार्थ को यदि हम अधीनता में नियंत्रण रख, इसके दासत्व में नहीं आना चाहते, स्वतंत्र जब हम बन गए हैं, तो आय को किस प्रकार से आज हमको रखना है? गलाती किताब 2:20 पर, गलाती किताब 2:20 पर। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, और मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, शरीर में अब जो जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, उस विश्वास से जीवित जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। I am crucified with Christ. I crucified with Christ. I अब क्या बन गया? C बन गया, क्रॉस, क्राइस्ट बन गया। आई जब ऐसा होता है क्या होता है? वो सीधा मैं हूँ। लेकिन जब ये इस प्रकार से क्रॉस में आता है, क्राइस्ट में आता है, तो ये इस प्रकार का बन जाता है। अब ये आई क्या हो गया? झुक गया। झुकने के कारण ही वो क्रॉस सी बन जाता है। झुकने के कारण वो सी क्राइस्ट बन जाता है। इसलिए मुझको आज क्या होना है? झुकना है, मुझको नम्रता में आना है, मुझको दीनता में आना है। जिस प्रकार से मसीह क्रूस पर किस प्रकार से चढ़ाया वहां पर लिखा गया, उसने अपने आप को क्या बना दिया? हमारा दासत्व में वो आ गया। हमारे दासत्व को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दासत्व के रूप धारण करके संसार में आया और हमारे पापों को लेते हुए उसने क्रूस पर अपना प्राण क्या किया? हमारे आय को भी उसने ले लिया उस समय में और वो क्रूस पर आज तक आया। इसलिए आज हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में, मैं भी आज क्या होना हो? आज प्रभु के हाथ में, प्रभु के क्रूस पे मुझको चढ़ाया, मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया। और हम दूसरी बात क्या देखें? हमारे शरीर की जो बात है ये भी कहां पर चढ़ना है? इसके अभिलाषा और माया समेत आज एफेक्शन एंड लस्ट के साथ क्रूस पर आज टंगाया। और तीसरी दासत्व की बात जो हम पाते हैं, संसार की दासत्व में आज हम क्या करें? हम रह गए। ये संसार की दासत्व इसके विभिन्न प्रकार के प्रभाव से आज हमको क्या करते हैं? दासत्व में रखता है। संसार की बात इस प्रकार से बताइए। तीसरी बात थोड़ी समय जो हमको मिला है, ये बात हम खत्म करेंगे। यहाँ
हम देखते हैं संसार की आज दासत्व में हम क्या किए गए हैं, हम पढ़ गए हैं। ये तीसरी बात हम देख रहे हैं गलाती किताब 4:3 पर। गलाती किताब 4:3 पर, जैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए। We were in bondage of under the elements of the world। संसार के तत्वों से, एलिमेंट्स जो है संसार में, ऐसी बात हम पाते हैं, 5 प्रकार की बात हम पाते हैं। मैं जल्दी करके तो बात आपको बता दें। सबसे पहले इस संसार में ऐसी बात हम पाते हैं, थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोल के लिखा गया। ये थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड जो है संसार में, ये आज हमको क्या करता है, हमको अपने दासत्व में रखता है। पहला यूहन्ना किताब 2:15 पद में, पहला यूहन्ना किताब 2:16 पद में ये बात, 15 पद में और 16 पद में ये बात दिखा रहा है। लव नॉट द वर्ल्ड, संसार को प्रेम मत करो। लेकिन आज क्या है, संसार में जो भी बात है उसको भी प्रेम मत करो। संसार में क्या बात है, यहाँ पर लिखा है लस्ट ऑफ द फ्लेश, लस्ट ऑफ द आई, प्राइड ऑफ लाइफ को वहां पर लिखा है। हम पाते हैं 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16 में ये बात लिखा गया है। हम पाते हैं लस्ट ऑफ द all that is in the world, संसार में जो भी बात है, lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of। ये बात आज संसार में पाने वाली बात इतना ही है। और ये बातों को लेकर आज हमारे जीवन में हम दासत्व में, संसार की, शरीर की अभिलाष में आकर, आंख की अभिलाष में आकर, जीविका के घमंड में आकर हम अपने आप को दासत्व में क्या करते हैं, हम ला। इससे हमको छुटकारा मिलना है, स्वतंत्र हमको बनना है। दूसरी बात हम ये संसार के बारे में क्या पढ़ते हैं, केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की चिंता फिक्री आज हमारे जीवन में आता है। मत्ती के किताब 13:22 पद में ये बात यहाँ पर लिखा है। हम पाते हमारे जीवन में इतना ही बात, चिंता से हम भरे हुए लोग आज हम क्या करते हैं, हमने अपने आप हम पाते हैं। 13:22 पद में केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की चिंता। संसार की चिंता क्या है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, इतना ही है संसार में जो चिंता की बात। मत्ती किताब 6 में ये बात यहाँ पर लिखा गया है। वट एवर देयर इज इन द वर्ल्ड, संसार में जो भी चिंता की बात है, ये क्या बात में हम चिंता करते हैं। Therefore take no thought, saying, what shall we eat, what shall we drink, wherewithal shall we be clothed। इतना ही है संसार। और क्या करते हैं आप संसार में, काम करते हैं क्या के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ कपड़े पहनो, ये बात है। हाँ? आप क्या करते हैं, तो ऑफिसर है, क्या के लिए आप ऑफिसर बन गए, खाने के लिए, हाँ? पीने के लिए, पहनने के लिए, इतना ही बात है। हाँ? जीविका का घमंड, ये बात हमारे जीवन में क्या करता है। आप पढ़ते जाते हैं, पढ़कर कैसे पढ़ते आप, खा पी कर पहन कर, इतना ही बात तो। इसलिए संसार की जो चिंता इतनी बात, क्लियर सब संसार की बात याद हमको क्या करते हैं, दासत्व में हम। इसलिए हम पैसा कमाने के लिए, कुछ करने के लिए हम कहाँ क्या क्या हम करते हैं। संगति में संग से दूर रहकर, कुछ इधर उधर करके हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। संसार में ये तीसरी एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड एलिमेंट केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड एलिमेंट देयर इज पोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार में ऐसी अशुद्धता के बाद क्या बात है, यहाँ पर दूसरा पत्रस किताब में लिखा है। दूसरा पत्रस 2:20 पर, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 20, यहाँ पर पोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, पोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड बोल के यहाँ पर लिखा है। हम क्या कर सकते हैं, पास सकते हैं पोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड 2:20 पद में, पोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। उसके ऊपर में आज करप्शन की बात वहां पर लिखा गया 19 पद में। व्हाइल दे प्रॉमिस लिबर्टी, स्वतंत्र हुआ बोल के प्रतिज्ञा करते हैं, दे देमसेल्व्स आर सर्वेंट्स ऑफ करप्शन। इट इज द पोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार में जो अशुद्धता, ये करप्शन है, ये करप्शन में आज हम पड़े हैं। संसार की करप्शन इतना बिगाड़ देते हैं हमारे जीवन को, अशुद्ध ये बना देते हैं हमारे जीवन को। विभिन्न प्रकार की करप्शन वहां पर है, समय बताने के लिए समय नहीं है। ये तीसरी बात हम पाते, जिसके द्वारा आज हम दासत्व में पड़े। और चौथी बात जो हम यहाँ पर आज हम पाते, संसार की बातें के बारे में बताते हुए, गॉड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ये संसार की ऐसी देव हमारे जीवन में है जो हमको अंधा बना देता है। दूसरा कुरिन्थी किताब, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, दूसरा कुरिन्थी किताब 4:4 पद में इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। हम क्या कर सकते पाते हैं, इन whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not,
ये गॉड हमारे जीवन में, गॉड का मतलब क्या होता है? जिसको हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको हम सबसे ऊपर में रखकर हम उसको आदर करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उसको अपना समय देते हैं। उसके आगे आकर हम क्या क्या करते हैं? अभी के जीवन में, हमारे जीवन में कैसे कैसे गॉड आ गए है ना। मोबाइल के बारे में हम देखते हैं, गॉड है ये हमारे जीवन में। मोबाइल बिना हम चल ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते, ऐसी बात हमारे। अभी तो छोटे मोटे जो भी है, छोटे छोटे बच्चों को भी आज माँ बाप क्या देता है? डिस्टर्ब मत करो, ये देखो, और कार्टून निकाल देता है, वहां पर कार्टून निकाल देता है। छोटे छोटे बच्चे को ऐसा ऐसा करता है, वैसा बन गया। इस प्रकार से गॉड आज हमारे जीवन में दासत्व में आज हमको इस प्रकार से ऐसे ऐसे हमारे काम के बारे में देखते हैं, हमारी संगति के बारे में देखते हैं, हमारे क्या क्या हमारे सेवा के बारे में यही देखते हैं। तो ये हमारा ईश्वर बन गए, गॉड बन गए। ये चौथी बात हम बात है। 5वीं बात ये संसार की राज्य के बारे में बताया, किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसका महिमा जो है, संसार की जो महिमा, संसार की महिमा, ये 5वीं बात हम पाए। और किस बात की हम महिमा करते हैं मालूम है आपको? ये यिर्मयाह किताब, ये संसार की राज्य के बारे में लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का मैं पद बता देता हूँ, क्योंकि उसको खत्म करना है, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं जाना है। 4 अध्याय का यहाँ पर 5 पद और 6 पद में किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरे नीचे में 6 पद में लिखा है ग्लोरी ऑफ द, संसार की जो महिमा। और ये संसार की महिमा क्या है? यिर्मयाह किताब 9 अध्याय का 23 पद में, यिर्मयाह किताब 9 अध्याय 23 पद में ये बात हम यहाँ पर पाते। 9 अध्याय का 23 पद में ये संसार की जो आज वहाँ पर ये गर्व करने वाला, महिमा देने वाला जो बात है, 23 पद में, लेट द वाइज मैन ग्लोरी, विजडम हमारी बुद्धि, माइट हमारी जो शक्ति है, और रिचेज हमारा जो धन है, ये महिमा के रूप में आज हम देखते। संसार की महिमा ये आपको क्या देता है? बल देता है। ये आपको क्या देता है? बुद्धि देता है। आपको क्या देता है? धन देता है। और यहाँ पर हम प्रकाश की किताब रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 2 पद में ये बात हम यहाँ पर पाते हैं। 13 अध्याय का 2 पद, यहाँ पर द ड्रैगन गेव हिम हिज पावर, सीट, अथॉरिटी। इनके पीछे आज पड़े हुए लोग, अधिकार के पीछे, सीट के पीछे, चेयर के पीछे कौन बनेगा? आखिर इस प्रकार की बात है। इस बात संसार की 5 प्रकार के एलिमेंट्स आज हमको दासत्व में रखना, इसलिए इनसे आज हमको छुटकारा, हमको 3 बातें हैं जो हमको आज क्या करता है? संसार की बातों से हमको छुटकारा देता है। सबसे पहले क्रूस है, हमको संसार और इसकी सब बातों को क्रूस पर हमको क्या करना है? टंगाना है। गलाती किताब 6 अध्याय का 14। दूसरी बात, प्रभु ने आज हमको दिया है उसका वचन के द्वारा आज हम क्या कर सकते हैं? हम इस प्रकार से ये दासत्व से छुटकारा पा सकते हैं। संसार की दासत्व से छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने आज हमको अपना वचन दिया है। 17 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 14, 15, 16 पद में ये बात यहाँ पर हम क्या करते हैं? पाते हैं। और परमेश्वर ने आज हमको ये विश्वास के द्वारा हम संसार में क्या कर सकते हैं? हम जयवंत आज हम बन सकते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4 पद, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4 पद में ये बात यहाँ पर लिखा गया है। 5 अध्याय का 4 पद, whatsoever for overcome the world, that is the victory that overcome the world, even our faith. इसलिए आज हम इस प्रकार के दासत्व में पड़े हुए लोग आज हैं। स्वतंत्र होने के बाद का जीवन के बारे में हम ये बात हम करते। शरीर आज हम दासत्व में पड़े, इस प्रकार से ये जो संसार आज हमको दासत्व में रखा है, आज हम इस प्रकार से अपना जीवन को व्यतीत करें। इसलिए हमको बड़े होशियार रहना है। ऐसी काम हम यदि हम करेंगे तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग आज हम कर रहे हैं। ये बात हमको क्या होना चाहिए? तो ये वचन में हमको आशीष दे। हम थोड़ी सी समय, 1-2 मिनट प्रभु के चरण में आकर अपने जीवन को जांचते हुए, कहीं मैं आज शरीर के दासत्व में, कहीं मैं आज संसार की दासत्व में, अपने जीवन को हम जांचे और इस प्रकार से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए क्रूस में अब चढ़ाए। संसार को भी क्रूस में, हमारे शरीर की अभिलाषा को क्रूस में, प्रभु में क्रूस में चढ़ा देना। ये प्रार्थना, छोटी-छोटी प्रार्थना हम करेंगे मन में, और अपना जीवन प्रभु हाथ में सौंपते हुए हम दूसरी आगे वचन की सेवा में प्रवेश करेंगे। प्रभु को आशीष दे। आइए अब 1 मिनट अपने जीवन को जांचते हैं। कहीं आज शरीर की दासत्व में, कहीं आज संसार की दासत्व में जीवन को
दिया हुआ जो उपाय है, उसकी आत्मा में चलने की बात, वचन में लगे रहने की बात, विश्वास में दृढ़ होने की बात, उस पर अपने आप को चढ़ाए जाने की बात, अपने जीवन को समर्पण करने की बात, इन बात के द्वारा हम शरीर की दासत्व से छुटकारा पाकर, संसार की दासत्व से छुटकारा पाकर, जय पाकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो हमको सहायता हमारे प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के वचन की शोभा है जो पूरा करके सहायता शरीर की दासत्व में रहते, इस प्रकार से संसार की दासत्व में रहते अपने जीवन को हमने व्यतीत किया, जिसके द्वारा जो स्वतंत्रता का जीवन आज हमें व्यतीत करने का, तो इस प्रकार से अपने वचन के द्वारा बताया है। अपने जीवन को अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दिए, तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए हमने ये भाकल किया है। इस प्रकार से आज अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने की बात भी, जैसे पत्र पाउल ने कहा था, I am crucified with Christ. I am crucified the flesh with its affection and lust. I am crucified to the world. ये बात हम जीवन को समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना को धन्यवाद के साथ वचन की रक्षा के लिए उसे चाहते, प्रोत्साहन चढ़ाते, शुभ ग्रहण करें। एक दो गीत हम गाएंगे और उसके बाद में दूसरी वचन कार्यक्रम करेंगे। उस समय में यदि आप बाहर जाना चाहते तो जा सकते हैं, लेकिन तुरंत आ जाइए, क्योंकि 12 बजने में 15 मिनट में हम दूसरी वचन की सेवा कार्यक्रम शुरू करेंगे। संसार में मेरा गाना करो, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम गाएंगे। संसार